बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। तो आज हम नेक्स्ट जो है असाइनमेंट के लिए ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट्स के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब यहाँ पे जाके प्रोग्राम मेन्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इससे पहले हम कुछ असाइनमेंट्स बना चुके हैं। आज हमने असाइनमेंट्स जो है बनानी है असाइनमेंट एक्सेल की जो है नेक्स्ट असाइनमेंट में आज हमने बनाना है एक सिंपल सा जो है फॉर्म बनाना है। सिंपल फॉर्म जो है हमारा ये 16 कॉलम्स के ऊपर है। 16 कॉलम्स, पहले तो ये कि जब आप काम शुरू करें, काम शुरू करने के साथ करना क्या है, आपने सबसे पहले जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है उसकी जो है कुछ पेज सेटिंग वगैरह किया करते थे, इसमें हम पेज लेआउट में जाएंगे। साइज हम इसका लेंगे यहाँ से A4 और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद होम पे जाके हमने ये इसको जो है टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं, इसको क्लिक करेंगे। तो ये किस मकसद के लिए करते हैं? ये इस मकसद के लिए करते हैं कि जब आप जो है यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं तो वो जो है उसी कॉलम के अंदर ही आती है और अगले कॉलम तक नहीं जाती। एक मैंने आपको और भी बताया था, यहाँ पे अंडू कर लेते हैं कि यहाँ पे जब क्लिक करके आपने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगा देने हैं। ऑल बॉर्डर इसलिए लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये पेज के ऊपर जो है सेल्स कौन से हैं और कॉलम्स कौन से हैं। तो आज की असाइनमेंट हमारा एक सिंपल जो है फॉर्म है और जिनको आप मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए जो है हमने इसके जो है रिक्वायर्ड जो है इसके कॉलम्स हैं वो 16 है। अब हम 16 कॉलम्स के ऊपर हमने इसकी हेडिंग लिखनी है। 16 कॉलम यहाँ तक जो है कंप्लीट होने के बाद हम इसकी जो है इसको पहले मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। हेडिंग के लिए इसकी 3 हेडिंग्स लाइन है, 3 हेडिंग लाइंस है। दूसरी हेडिंग को हमने हाईलाइट किया और उसके बाद थर्ड जो है लाइन इसको हाईलाइट करके हमने 16 कॉलम पे मर्ज कर लिया है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करके सभी कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब यहाँ तक हमारी फ़ाइल है, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आप किसी भी कंपनी का, किसी भी इदारे का, किसी भी जो है रिलेटेड जो है डाटा आप इसमें जो है डाटा फॉर्म बना सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन है इसकी। हाँ जी, ये आ गया। इसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारा फर्जी डाटा है। हाँ जी, ये हो गया, इंटर हो गया। यहाँ पे ये वाली लाइन आपने छोड़ देनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने इसको 16 पे हाईलाइट करके इसको मर्ज करना है और यहाँ पे हमने फॉर्म नेम लिख लेना है या कोई भी फॉर्म लिख लें। इसमें आप कह सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म कह सकते हैं, एडमिशन फॉर्म कह सकते हैं। उसके बाद जो है डाटा फॉर्म कह सकते हैं, हम इसको डाटा फॉर्म ही लिखते हैं। डाटा फॉर्म में सबसे पहले इसका आता है CNIC नंबर, एक लाइन हम इसमें छोड़ेंगे। यहाँ पे हम इसको करेंगे CNIC नंबर। ये 16 कॉलम पे हमने इसलिए रखा है कि जो हमारा CNIC नंबर होता है वो 16 कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा और क्लोज़ करेंगे। थोड़ा सा और क्लोज़ किया हमने और इसको CNIC को हमने थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब 16 कॉलम्स यहाँ पे हैं, इसमें हम डाटा भी साथ लिखते जाते हैं ताकि आपको पता चलता जाए। एक बॉक्स में, एक सेल में एक डिजिट आएगा। हाँ जी, इसमें यहाँ पे डैश भी आएगा। ये देखिए, हाँ ये हो गया CNIC नंबर। यहाँ पे उसके बाद आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम जो है यहाँ पे हम इस कॉलम में इस पूरी लाइन को हम मर्ज कर देंगे यहाँ तक। यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेंट नेम।
इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर लेफ़्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे अब ये सारे कॉलम जो है आपके ये मर्ज होने हैं, ये 16 के ऊपर मर्ज होने हैं। इसमें आप फर्जी नाम लिख देते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखना है, हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ये भी 16 पे मर्ज किया। इसको सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करके ना ये इसको पहले लेफ़्ट कर लें, ताकि आपको ये समझ लग जाए कि ऊपर वाली 3 लाइनें हमने सेंटर करनी है। ठीक हो गया, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे हम इसको फिर मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें सभी को सिलेक्ट करके लेफ़्ट करना था, ये देखें, बाद में ऊपर वाली को सेंटर कर देंगे। इसमें आ जाएगा, यहाँ पे इसको बॉक्स कर दिया, यहाँ पे मेल, यहाँ पे हमने 3 को यहाँ पे मर्ज कर फिर कर ली, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे एक बॉक्स आगे खाली छोड़ दिया, और यहाँ पे आप इसमें आ जाएगा 3 को करके ट्रांसजेंडर। यहाँ पे फिर नेक्स्ट में आएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एक लाइन यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ पे इतने को मर्ज कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगले वाला एक खाली छोड़ के इसको हम यहाँ तक 16 तक मर्ज कर लेते हैं। एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे आएगी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, इसको हम सारे को हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके मर्ज करते हैं। इसमें हम सारे को हाईलाइट किया और यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक ये भी खाली छोड़ देना हमने, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी, इसको हाईलाइट करके मर्ज कर लें, यहाँ पे आ जाएगा सिटी। और ये इसके लिए भी हाईलाइट किया हमने, इसको यहाँ पे देखना ये कि 16 पे मर्ज हो, ये मर्ज हो गया। ये पी तक जाना था, चलें बाद में हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ जी, ये सिटी आ गया। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट किया हमने, 16 पी तक आता है। यहाँ पे आपका हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे सिटी के बाद आएगा पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आएगा, हाईलाइट कर दिया हमने इसको। फिर नेक्स्ट लाइन को फिर हमने मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यूटी एट रेफर सिटी, इंटर आ गया। यहाँ पे हाईलाइट करके ये पी तक हमने मर्ज करना है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपका आएगा ईमेल एड्रेस, एक फिर हम मर्ज करेंगे यहाँ पर आएगा ईमेल एड्रेस। ये देखिए, ये सिंपल सा फॉर्म है, ये हमने ये इसको मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारा जो है काम जो है यहाँ तक जो डाटा कंप्लीट हो गया। हम देखें ये भी पी तक मर्ज है, ये भी इसकी मर्जिंग हम ठीक कर लें, ये भी यहाँ तक है, ये कम थी, ये हमने पी तक मर्ज करनी है। देखिए ये भी है, ये मैंने ज़्यादा मर्ज की थी, इसको कम करते हैं। ये हमारे 16 कॉलम बनते हैं पी तक। तो ये हमने मर्जिंग जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, यहाँ से 2-4 कॉलम्स की। बस थोड़ा सा ये ज़हन में रखना है, गलती आपने गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं करनी। ये देखिए, ये भी आगे एक सेल चला गया था, ये मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया, ये भी थोड़ा सा, बाकी नीचे वाले ठीक थे, क्योंकि बाद में ये जब हम प्रिंट निकालेंगे इसका उस वक्त डिस्टर्बेंस हो। हाँ जी, ये बाकी ये रह गया। बाकी देखें, बाकी की मर्जिंग जो है ये पी तक ही है। यहाँ तक हमारा डाटा हो गया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको सभी को लेफ़्ट कर लेंगे। ठीक है, सभी लेफ़्ट हो गया। लेफ़्ट करने के बाद अब देखते हैं हम यहाँ से जो मेन जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे,
क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम इसको लाइनें पहले ख़त्म करेंगे हम इसकी। ये यहाँ पे जाके हम इसकी लाइन जो है नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब हमने ये पहली 2-3 लाइन है, इसकी हेडिंग की लाइन है, इसको सेंटर करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और ये इसको हमने यहाँ पे बॉक्स लगाई देना है। ऑल बॉर्डर्स देखें ये लग गया। उसके बाद ये वाली लाइन थी, इसको हमने हाईलाइट किया, इसको हमने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे आ गए। एप्लीकेंट नेम छोड़ दें, इसको हमने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। इसको छोड़ दें, यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया। इनको हमने सभी को बॉर्डर लगाना है। ये लाइनें हाईलाइट की और लाइनों को हमने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। ये एंट्रेंस इसमें हाईलाइट करके इसको आपने सिर्फ मर्ज, इनको आपने मर्ज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसको हाईलाइट करें, इसको बॉर्डर लगा दें, क्वालिफ़िकेशन को बॉर्डर लगा दें, सिटी को बॉर्डर लगा दें, बल्कि हाँ इनसे नीचे वालों को बॉर्डर लगाना है, इनको नहीं लगाना हमने। ये तो इसकी हेडिंग है। हाँ नीचे वाले ये जो है ना, इनको बॉर्डर लगाना है। ये जो खाली हमने छोड़े हैं इनको हमने यहाँ पे डाटा यहाँ पे आना है। ऊपर ये इसकी हेडिंग है, डाटा नीचे आएगा। ये देखें यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इतने एरिया को हमने, ये जो बॉक्सेस हैं इनको हमने यहाँ पे सेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज कर दिया, उसके बाद देखें ये हमारा फॉर्म जो है टोटली कंप्लीट है। अब हम चलते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू की तरफ। प्रिंट प्रीव्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये फॉर्म जो है हमारा यहाँ तक है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है जूम करके देखते हैं कि ये इस तरह हमारी इसमें डाटा आ रहा है। मगर हम इसको थोड़ी सी लाइनों को जो है थोड़ा सा यहाँ तक इसको फैलाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद किसी एक लाइन को भी पकड़ के रो को हम थोड़ा सा फैलाएंगे तो ये नीचे जो है डाटा आपका, ये लाइनें जो है थोड़ी सी इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखें ये इसमें आ गया है। ये डेट ऑफ बर्थ वाली हमारी लाइन में बॉर्डर रहता है, हाँ जी ये रहता है, ये हो गया, ठीक हो गया। ये एक एक्स्ट्रा इसमें हमने कर दिया था, ये इसको हमने लाइन नहीं लगानी है, हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर इसको लगना था यहाँ पे, हाँ जी ये हो गया। अब इसमें देखें ये लाइन एक्स्ट्रा है, हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट इंटायर रो, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ये डेट ऑफ बर्थ इसके सामने आ जाएगी, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आ जाएगी, सिटी यहाँ पे आ जाएगी, पोस्टल एड्रेस इसमें और यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए इसमें ये हो गया। उसके बाद इसकी हेडिंग्स वाली लाइनें थोड़ी थोड़ी हमने इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, ये इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हाँ देखिए अब इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपकी ये वाले जो ऑप्शन थे ये हमने यहाँ पे हमने इसको सेंटर यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया। दूसरा जो डाटा यहाँ पे क्लिक करके ये वाला सेंटर आपने लाजमी सभी का करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको साइज जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये देखें ये अब हमारा फार्म जो है मुकम्मल हो चुका है। इसमें हम बस नीचे जो है एक सिग्नेचर लाइन लगानी है, यहाँ पे हाईलाइट करके हमने यहाँ पे इसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अब इसमें हमने सिर्फ बॉक्स को क्लिक करना है। बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे जस्ट जो है आपने टॉप लाइन लगानी है, ये टॉप बॉर्डर। ये देखें सिग्नेचर लाइन बन गई हमारी और ये एक मुकम्मल फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो ये देखें ये पूरा प्रिंट प्रीव्यू जो है एक्टिव आपको नज़र आएगा। ये देखें ये पूरा प्रिंट प्रीव्यू आपको एक्टिव है और ये देखें बॉर्डर वगैरह ये वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप इसका प्रिंट भी निकाल लेंगे यहाँ से तो ये आसानी से प्रिंट में आ जाएगा। तो अब हमें इसी तरह सेव करनी होती है हमने फ़ाइल। ये देखें सेव पे चलते हैं। सेव पे जाके हम एक्सेल जो है की फ़ाइल जो है असाइनमेंट इसको बोलेंगे, असाइनमेंट ये 4 पे क्लिक करके हम इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। देखें आज के हमारे लेक्चर में था एक सिंपल सा जो है फॉर्म बनाना। फॉर्म में आप यहाँ पे कोई भी उसका जो है डाटा लिख सकते हैं, किसी कंपनी का अपना एड्रेस, होम, ये वो जो भी आप लिखना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी डाटा फॉर्म है, इसको हमने सेंटर कर देते हैं। ये डाटा फॉर्म है, इसको थोड़ा सा जो है बोल्ड भी कर दें। बाकी ये देखें नीचे उसका डाटा है, ये CNSN नंबर, एप्लीकेंट जो है नेम है वो जो है यहाँ पर आ गया,
ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपने है तो उसके आगे लिखेंगे। जेंडर में इसको आप टिक करेंगे, कौन सा आपका जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे। क्वालिफ़िकेशन लेटेस्ट यहाँ पे है। सिटी यहाँ पे नेम यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूली जो है ड्यूटी एट प्रेफर सिटी ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रही हैं। आप इसको प्रिंट निकाल के इसको बाय हैंड डाटा भी फिल कर सकते हैं। बाय हैंड नहीं फिल करना तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे भी आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है ये लिख सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल में आप यहाँ पे जो है कोई भी जो है आप यहाँ पे एक्टिव करके इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लिखना चाहें तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन जो है ये भी लिख सकते हैं। सिटी भी लिख सकते हैं। पोस्टल एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए बाय हैंड भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये देखेंगे अब ये क्या है, अब आपने ये जो नाम है इसको आपने ये यहाँ पे इस तरह कर देना है या सेंट्रलाइज कर दें। यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है, जेंडर में भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इसकी आप सेंट्रलाइज कर दें, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आप इसकी सेंटर कर दें, सिटी भी इसमें, ताकि आपको पता चले ये क्या है। इसका ये एड्रेस भी सेंटर कर दें, ये भी सेंटर में कर दें, और ईमेल एड्रेस भी इसका सेंटर में कर दें। अब देखें कि ये यहाँ पे जो है टोटली तौर पे ये देख रहे हैं आप कि इसका फार्म हमने कंप्यूटर में भी फिल कर दिया है। अगर आपको ब्लैंक फार्म चाहिए तो ब्लैंक फार्म भी आप इसमें जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लैंक फार्म भी आप इसमें जो है मुकम्मल तौर पे प्रिंट निकाल के उसको भी आप बाय हैंड भी फिल कर सकते हैं, या कंप्यूटर में फिल करना है तो आपका ये मैंने तरीका बता दिया। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही, इसको फिर से सेव कर दें। मज़ीद लेक्चर्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद, और ये ताहिर दिलशाद कंप्यूटर के रिलेटेड चैनल है। कंप्यूटर लेक्चर्स हैं और अभी हमारी जो है एक्सेल असाइनमेंट्स चल रही हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।